फ़ौज का इदारा दुनिया के बेहतरीन इदारों में इसलिए जाना जाता है कि वो वहाँ पे वो ख़ुद एहतसाबी में यकीन रखते हैं। ये सिर्फ़ इसलिए है कि एक सियासी लीडर ने, तहरीक इंतशार के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने इस मुल्क के अंदर इंतशार की सियासत की, तकसीम की सियासत की, नफ़रत की सियासत की, और उन्होंने इन लोगों के साथ गठजोड़ करके इस मुल्क में बदअमनी फैलाने की, मुल्की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो ये एक सियासी गठजोड़ था बानी चेयरमैन PTI की क़यादत में, जिसके साथ लिंक था जनरल फैज़ का और बाकी अफसरान का, और बाकी कुछ इसमें और इदारों के भी लोग शामिल हैं। मुल्क में साजिश के सरगना बानी PTI और सहूलतकार फैज़ हमीद थे। साकिब निसार हूँ या कोई भी हो, मामला आगे बढ़ेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक सियासी लीडर ने मुल्क में इंतशार और तकसीम की सियासत को परवान चढ़ाया, मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिशें की। दहशत गर्दों को कौन वापस लाया? क्या वो भी गठजोड़ नहीं था? अता तारड़ बोले, हम फौज के एहतसाबी अमल को खुशाइन समझते हैं, बाकी इदारों को भी खुद एहतसाबी का अमल शुरू करना चाहिए। मुल्क के खिलाफ जो साजिशें करना चाहेगा उसका अंजाम यही होगा। कहा, 200 यूनिट के सार्फिन को वज़ीर आज़म पहले ही 50 अरब रुपए की सब्सिडी दे चुके हैं। मरियम नवाज ने पंजाब में सार्फिन को बिजली कीमत में बड़ा रिलीफ दिया। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से खौफजदा हूँ, ना ही डरा हुआ। ऐसा होता तो 9 मई पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा ना करता। बानी PTI की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। जेल में सहूलतकारी की खबरों को रद्द कर दिया। कहा, मेरे सेल के पास जैमर्स लगे हैं, यहाँ मोबाइल काम नहीं करते। मेरे पास रोज़ वकला और पार्टी रहनुमा आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात पर बोले, आतिफ खान और जुनैद खान को इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होने का कहा है। साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का मामला गैर मामूली नौयत का है। शवाहिद मिल रहे हैं कि कैसे मामलात को चलाया गया। बगावत की सज़ा तो होगी, ये एक बड़ा संगीन मामला है, इसके असरात भी बहुत संगीन होंगे। इस तरह का मुआवजा कभी हुआ नहीं, ऐसी शख्सियत पर पहले कभी हाथ कभी डला नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू बोले, एक दिन कबल बानी PTI ने कहा, जनरल रिटायर्ड फैज़ से कोई ताल्लुक नहीं। साकिब निसार कहते हैं, फैज़ हमीद से कोई ताल्लुक नहीं। खुदा का खौफ करें, इस ताल्लुक की शहादत 25 करोड़ लोग दे सकते हैं। आपके इस ताल्लुक से मुल्क में आदम इस्तेकाम आया, अच्छे खासे मुल्क को आपने बर्बाद कर दिया। आज आप कहते हैं कि आपका जनरल फैज़ से कोई ताल्लुक नहीं। हैरान हूँ कि वज़ीर आज़म अपनी तकरीर में वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि जो उनके खिलाफ होनी चाहिए। आप बिजली की लागत के मुताबिक बिल बनाएं और ये जो इसमें बेतहाशा टैक्स लगा दिए हैं, इन टैक्सों को ख़त्म करें। अभी 2 महीने के लिए कल नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया, तो जाहिर है कि ये तो एक प्रेशर है जिसकी वजह से ये मजबूर हुए हैं, वरना कौन पूछ रहा था। इसको रिवाइज करना पड़ेगा। सिर्फ 2 महीने का ये कहकर आप जान नहीं छुड़ा सकते। जमात इस्लामी का 28 अगस्त को मुल्कीर एहतजाज और हड़ताल का ऐलान। नवाज शरीफ ने सिर्फ पंजाब के लिए बिजली कीमतों में कमी कर दी। आप 2 माह का रिलीफ देकर जान नहीं छुड़ा सकते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बाकी सूबों में भी रिलीफ मिलना चाहिए। हुक्मरानों ने जो अरबों लूटे वो आवाम क्यों अदा करें। वज़ीर आज़म महंगाई कम और टैरिफ में तब्दीलियाँ लाएँ। हुकूमती जमातों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। महंगाई से लोग परेशान हैं। वफाक का पूरा निज़ाम कराची से जमा होने वाले टैक्स पर चलता है। नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मुल्क भर में एहसास महरूमी बढ़ा दिया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, सिर्फ पंजाब के आवाम के लिए बिजली की कीमतों में कमी का फैसला किसी भी सूरत कबूल नहीं। हम बिजली की कीमतों में कमी के मामले पर अब हुकूमत के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हुकूमत का हिस्सा है, इनसे लड़कर हक लेंगे। कहा, IPPs मुल्क की मईशत पर सबसे बड़ा जख्म है। IPPs लगाने वालों की नीयत पर शक नहीं, लेकिन नताइज अच्छे नहीं निकले। गैर मुल्की IPPs को फिलहाल छोड़ दें। प्यारे मुस्तफ़ा भाई, पंजाब ने बिजली के बिलों में रिलीफ मुफ्त में नहीं दिया, अपने आवाम के लिए पैसे दे कर लिया है और उसके लिए पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब अदा किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। कहा, मुझे खुशी होगी अगर आप हुकूमत सिंध से बात करें और वो भी अपने आवाम को ये रिलीफ फराहम करें। मानसून का तूफानी स्पेल जारी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में सैलाबी रेले तबाही मचाने लगे। CB, बोलान, नसीराबाद, डेरा बुगटी, झलमक सी, हरनाई और गिरदोनवाह में नशेबी इलाके ज़ेरे-आब।
राब्ता सड़कें मुतासिर, चमन में पानी घरों में दाखिल, कच्चे मकान मुतासिर। नौशकी में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुगयानी। पाक ईरान कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल, नंडी कोतल में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी। खैबर पाक अफगान शाहराह ज़ेर-ए-आब, सवाबी में 60 साल शख्स सैलाबी रेले में बह गया। मुसाफिर गाड़ियां फंस गईं। डेरा गाजी खान में दर्जनों मवेशी सैलाबी रेले में बह गए। जफरवाल के करीब नाला डेक में 3 नौजवान डूब गए, 2 की नाशें निकाल ली गईं। दीर लोयर के बरसाती नाले में 2 बच्चे डूबकर जान बहक। दरियाई सिंध में सेवन शरीफ के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब 2 लाख क्यूसेक का रैला कोटरी बैराज की तरफ बढ़ने लगा। 30 से ज्यादा देहात दरियाबुर, सैकड़ों एकड़ अराजी पर तैयार फसलें तबाह हो गई। तौंसा बैराज के मकाम पर भी दरियाई सिंध की सतह में इजाफा। पानी की आमद और अखराज 3,42,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। राब्ता नहरों को पानी के लिए खोल दिया गया। कोटद्दू के मकाम पर सुपर बंद में कटाव। दरियाए चनाब में चिन्योट के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 1 लाख क्यूसेक का रैला गुजरने लगा। फ्लड वार्निंग जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। लाहौर पर काली घटाएं छा गईं। बादल वक्फे वक्फे से बरसते रहे। शेखुपुरा, रहीम यार खान, कसूर, सियालकोट, चन्योट समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश। आज़ाद कश्मीर मरी गलियात में भी मूसलाधार बारिश। बरसाती नालों में तुगयानी का खदशा। कराची में मतला अबरालूद। शाहराह फैसल सदर मेट्रोपोल में बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात ने शहर कायद में आज और कल तेज बारिश की पेशगोई कर दी। पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश से मुतवक्के। मानसून का तूफानी स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नदी नालों में तुगयानी की पेश नज़र मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। नशेबी इलाकों के मकीनों की मदद करने के अहकामात। कहा, मुतासरा इलाकों के मकीनों और उनके माल मवेशियों को बर वक्त कैंपों में मुंतकिल किया जाए। खुद इंसारी पर मबनी मुआशी तरक्की के मनसूबे के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार को 7 रुकनी कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। एहसन इकबाल, मोहम्मद औरंगजेब भी कमेटी में शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी बरतानवी इकॉनमिस्ट स्टेफन के तजवीज़ करदा मुआशी प्लान का जायजा लेगी। बरतानवी मईशत दान भी राय के लिए दस्तयाब होंगे। वज़ीर आज़म के 5 साला मुआशी प्लान के अहम अहदाफ को हतमी शक्ल दे दी गई। GDP ग्रोथ 6% और महंगाई 7 से 8% तक महदूद करने का प्लान। बरामदात को 5 बरसों में 2 गुना करके $60 अरब से जायद बढ़ाने और बरामदात में हर साल 5 से 6 अरब इजाफे का प्लान तैयार कर लिया गया। माली खसारा रवा माली साल GDP का 6% करने पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान में मंकी पॉक्स की सूरत हाल और निमटने के लिए तैयारियों से मुतल्लिक इजलास। वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट्स और अस्पतालों में इंतज़ामात बारे ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म के मुल्क के हवाई अड्डों, बंदरगाह और बॉर्डर्स पर मंकी पॉक्स की स्क्रीनिंग निज़ाम को मौसर बनाने की हिदायत की गई। कहा, आलमी इदारा सेहत की जानिब से मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान में भी इस बीमारी के हवाले से कड़ी निगरानी की ज़रूरत है। उधर महकमा सेहत पंजाब ने मंकी पॉक्स के मरीजों के इलाज मुआलजे के लिए 6 अस्पताल मुख्तस कर दिए। एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग के दौरान मुश्तबा मरीजों को इन अस्पतालों में रखा जाएगा। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस सर्विसेज अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड कायम कर दिया। मर्दान में मंकी पॉक्स का मुश्तबा मरीज गायब, घर को ताला लग गया। महकमा सेहत की टीमें तलाश में सरगर्दा। मुतासरा शख्स खलीजी ममालिक से वतन वापस आया था। खैबर पख्तूनख्वा में 3 मरीजों में एम पॉक्स की तशखीस हो चुकी। खान साहब ने मुझे देख के मैंने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने गले से लगाया और इसके बाद जो है खान साहब से मैंने गिले किए तो कुछ आले दिल उनको बताया, कुछ खान ने गिले किए। तमाम गलत फहमियाँ दूर हो गई है। खान साहब ने बाकायदा तौर पे मुझे 22 अगस्त के जलसे की तमाम जिम्मेदारी सौंपी है।
तमाम गिले शिकवे दूर हो गए, बानी पीटीआई ने मुझे माफ कर दिया। शेर अफजल मरवत की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा आज तकरीबन 3 माह बाद बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। मैंने आके हाथ बढ़ाया तो बानी ने मुझे गले से लगा लिया। बोले पार्टी से तो मुझे किसी ने निकाला ही नहीं था, पार्टी से निकालने वाला नोटिफिकेशन जाली था, मुझे पार्टी से सिर्फ बानी निकाल सकते हैं। बानी पीटीआई ने मुझे 22 अगस्त के जलसे की जिम्मेदारी सौंपी है। खैबर पख्तूनख्वा के बरतरफ वजीर शकील खान और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के दरमियान व्हाट्सएप ग्रुप में तल्ख कलामी। दोनों के एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ामात। शकील खान ने अली अमीन गंडापुर को बेइख्तियार करार दे दिया। शकील खान ने बातचीत के दौरान ही अपना इस्तीफ़ा व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया। दीगर वज़रा की मुदाखलत पर तमाम मैसेजेस डिलीट कर दिए गए। अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर इकबाल घर पहुंच गए। बानी पीटीआई की सहूलतकारी के मामले पर 13 अगस्त को पूछगछ के लिए तहवील में लिया गया था। ज़राए के मुताबिक जफर इकबाल के घर पहुंचने पर लापता असिस्टेंट नाजिम शाह की फैमिली की भी मुलाकात। नाजिम शाह के बारे लाइल्मी का इजहार किया। इंटरनेट बंदिश पर दायर दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन को जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट का वफाकी हुकूमत, वजारत इत्तलात और पीटीए के एक नुमाइंदा की कमरा अदालत में हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म समात 21 अगस्त तक मुलतवी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को 20 लाख रुपए और गाड़ी का तोहफा। गवर्नर हाउस लाहौर में अरशद नदीम के एहसास में तकरीब, अहले खाना और सूबाई वज़रा की भी शिरकत। गवर्नर पंजाब ने कहा अरशद नदीम की वजह से कौम को एक लंबे अरसे बाद खुशी नसीब हुई। अरशद नदीम का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के अज़म का इजहार। कहा किसी भी खिलाड़ी को लेकर कौम की तरफ से मिलने वाली इज्जत ही सबसे बड़ा एहसास है। लसबेला के पहाड़ी इलाकों में जीप रैली का इनेकाद। पाकिस्तान में पहली मरतबा 22 किलोमीटर का मुनफरिद और इंतहाई मुश्किल ट्रैक बनाया गया। खतरनाक ट्रैक पर ड्राइवरों ने खूब महारत दिखाई।